अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुरहम सच की तलाश, मैं हूं फरहान रजा। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में हर तरफ एक ही सवाल और एक ही तरमीम पास करने के हवाले से इब्हाम पैदा किया जा रहा है। वो क्या कि अगर आईनी तरमीम पास करा सकेगी ये हुकूमत या नहीं, कौन सी शिकें इसमें शामिल होंगी, हुकूमत की आईनी तरमीम का मुसव्वदा क्या है, मौलाना की आईनी तरमीम में क्या है, ये है वो सवाल जिनका पूरी कौम को बेसब्री से इंतजार है। आइए इनसे जुड़े हुए कुछ अहम मालूमात है जो कि आपसे शेयर करते हैं। एक तरफ मौलाना को मनाने के लिए ये मुलाकातें इस वक्त जारी हैं। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी मुसव्वदा मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया और दूसरी जानिब खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मुसव्वदे पर गौर किया गया। खुर्शीद शाह का कहना था कि मुसव्वदे को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक मुझे अभी तक इल्म नहीं। समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ भी इसमें शामिल है जिस पर इत्तफाक कर लिया गया और खुसूसी कमेटी से मंजूर शुदा मुसव्वदे काबीना में पेश किया जाएगा। खुर्शीद शाह से साफ कि उन्हें सवाल किया तो उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम भी तब्दील करने की शिक इसमें शामिल है। उस पर उन्होंने कहा कि दीगर तमाम तरामीम अगली किस्त में सामने आएंगी। पीपी रहनुमा का मजीद कहना था कि बैरून मुल्क रहने वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी दी जा रही है और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को 3 माह में अपने दूसरे मुल्क की शहरियत भी छोड़ना होगी। मीडिया से मजीद गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पीटीआई भी इजलास में मौजूद थी और ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का हक देने के नुक्ते पर पीटीआई ने कहा कि कमेटी ने विफाकी काबीना को तजवीज़ दी थी और ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का हक और इसमें तरमीम शामिल थी। उन्होंने कहा कि जो ड्राफ्ट सामने रखा गया पॉइंट्स टू पॉइंट्स उस पर सारे मुत्तफिक हुए, बिल पर दस्तखत किसी के नहीं हुए, कमेटी में पेश किया गया और कमेटी में सब ने हाथ उठाकर मुत्तफिका तौर पर यह बिल मंजूर किया है। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से अहम मुशावरती इजलास किया जिसके बाद सेक्रेटरी और कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन पहुंचे। ईसीपी के इजलास में होने वाले फैसले के नतीजे में यह तवक्को की जा रही थी कि यह मखसूस नशिस्तों की सूरत हाल को वाजे कर देगी। हुक्मरान इत्तेहाद को मिलेंगी या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी। हुकूमत और उसके इत्तेहादी जमातों ने इजाफी नशिस्तों पर नोटिफाई अरकान को विफाकी हुकूमत में तलब कर रखा है जिसके स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मखसूस नशिस्तों को दीगर जमातों को देने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के फैसले की रोशनी में इजाफी मखसूस नशिस्तों के हामिल अरकान को मुअत्तल कर रखा है। नाज़रीन, इसी पर बात करते हैं। आज ये दो अहम मौजू हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं, जुड़े हुए हैं। इन्हीं पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सबसे पहले आसिफ बाजवा जिनका ताल्लुक PMLN से है और इनके साथ जफर अली शाह सीनियर रहनुमा PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं जफर अली शाह साहब से। शाह साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आज हमने देखा कि राबिता कमेटी का जो इजलास हुआ पार्लिमानी कमेटी का, उसमें यह कहा गया कि मुतफ़िक़ा तौर पर यह बिल मंजूर कर लिया गया है। आपकी जमात कहां खड़ी है, क्या स्टांस है आपका? देखिए जी, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, हमारी जमात का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था और वो उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो मीटिंग की और जो फैसला आखिरी हुआ था वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था उन्होंने जी कि हम तमाम मौलाना साहब के साथ इत्तफाक करके आखिरी फाइनल जो है इसकी मंजूरी या इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो पार्टी के चेयरमैन जो है जिनको आजकल कैदी नंबर 804 कहा जाता है, जनाब इमरान खान साहब, जब तक वो इसको देखकर प्रूव नहीं करते तो तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उन तक जब तक हो जाए, अब उन तक न किसी की मेरा ख्याल है, मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई रिसाइड नहीं हुई, कोई पहुंच नहीं हुई और अभी भी असम्बली के अंदर कुछ वारदातें चल रही हैं। कुछ ऐसे अरकान जो सेनेटर थे जिनको छुपा कर रखा हुआ था हुकूमत ने या दबा कर रखा हुआ था, तो उनको वो लाने के लिए कहा जा रहा है कि शायद वो अभी उनको खुफिया तौर पर लाया जाएगा। और दोनों ही वानों के हालों में जो है वो जामर लग गए हैं। कोई ना अंदर बात जा सकती है ना बाहर जा सकती है, पता नहीं क्या हो रहा है। यानी कौम को, 25 करोड़ आवाम को कुछ नहीं बताया जा रहा,
कि उनके लिए क्या मंसूबा हो रहा है, उस पर क्या कैसे अमल दरामद हो रहा है, कोई इसके बारे में बिल्कुल अंधेरा है। और मुसव्वदे बेशुमार हैं। अब आखिरी मुसव्वदे की क्या वारदात होती है, क्योंकि वारदातें हमेशा चोरी और डकैती की रातों में ही होती हैं। तो अब जब तक राजा साहब ये सामने बिल्कुल बार बात नहीं आती, तो तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या सूरत हाल बिल्कुल है। शाह साहब, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जब तक ये मुसव्वदा और ये सारी सिचुएशन सामने नहीं आ जाती, उस वक्त कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। आसिफ बाजवा साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब, ये बताइए कि अभी शाह साहब ने भी कहा कि अभी तक इब्हाम बाकी है और राब्ता कमेटी में ये क्लेम किया जा रहा है कि तमाम जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस मुसव्वदे पर जो है वो मुस्बत जेस्चर दिया है और मुसव्वदे को मंजूर कर लिया है। तो क्या समझते हैं कि आपका जो होमवर्क था, जो एक मेहनत आप लोगों ने की, वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमने होमवर्क किया और इसके ऊपर मेहनत की, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस पिक के ऊपर बड़ी मेहनत की, बड़ा काम किया। और उनकी भी और PMLN की भी क़यादत की ये ख्वाहिश रही है, और अब मौलाना साहब की भी ये ख्वाहिश है कि हम इसको इत्तफाक राय से पास करें। और एक दो इतराज़ात हैं 2 पॉइंट्स पे उनका। सबसे पहले तो PTI का ये, हालांकि जो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी उसमें तो वो जो आमिर डोगर साहब थे वो उस पर तकरीबन एग्री कर चुके हैं, और खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट भी आ चुकी कि हमने इसको मंजूर कर लिया है। जो पार्लियामेंट्री कमेटी में इसके ऊपर बहस हुई और फिर वोटिंग हुई, और एमिकेबली उसको एक्सेप्ट किया गया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये उस वक्त तक फाइनल नहीं होगा जब तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरपर्सन हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो इस वक्त उनके जो प्रेसिडेंट हैं या चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब हैं जी। या दीगर उनके काबरीन हैं, किसी की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और अल्टीमेटली जो फैसला करेंगे वो चेयरमैन बानी PTI करेंगे। और उससे पहले भले वो इसके ऊपर एग्री हो चुके, अपनी स्टेटमेंट दे चुके, वहां पे उन्होंने कोई इख्तलाफी बात नहीं की इससे ज्यादा, और सिर्फ एक बात की उन्होंने कि काजी फायद हिस्सा नहीं होंगे, काजी फायद हिस्सा नहीं होंगे, ये वो कहते रहे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि PMLN, जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, उनकी तरफ से मुसव्वदा जो है वो हैज बीन फाइनलाइज्ड। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ इमरान न्याजी साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कंसेंसस अपना देते हैं, वो अपनी कॉन्सेंट देते हैं, या वो चाहते हैं कि वो इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देंगे। और लेकिन बाजवा साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी इस वक्त रहनुमा मौजूद हैं, उनका तो ये क्लेम है कि हमें उन तक रसाई देने में बड़ी मुश्किलात आ रही है। हमने पहले भी देखा कि जब शंघाई ताउन तंजीम जारी थी तो एक इशू बन गया जिसपे PTI को इस नहज पे आना पड़ा कि उन्होंने धरने की कॉल दे दी 15 तारीख को। आपको पता है कि सिचुएशन किस तरफ जा रही थी। तो क्या आपने भी अब उनसे ये इस बात पे एक पेज पर आ चुकी हैं ये जमातें कि इमरान खान साहब तक उनकी रसाई होगी और ये सारा मैटर उनसे डिस्कस होगा? क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने भी अभी कुछ मुलाकात में उन्हें श्योरिटी दिलाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब एक पार्टी के चेयरमैन हैं, और पाकिस्तान की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है उसमें वो इत्तेहादी हैं, और बहुत बड़े इत्तेहादी हैं। हमारी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है जी। और वो जो बात कहते हैं गवर्नमेंट पाबंद होती है उसके ऊपर अमल करने की। और उन्होंने कहा था कि आप आज को एक्सेस देते हैं कि आप जाएं और अपने जो बानी चेयरमैन उनसे मुलाकात कर लें, लेकिन वो नहीं गए। ना ही उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है, ना ही कोई उनके ऊपर प्रोहिबिशन है, लेकिन वो गए नहीं। मैं ये समझता हूँ ये एक कोई अच्छी खबर नहीं है कि अगर जुल्फ़िकार अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा कि आप चले जाएं, आपकी मुलाकात हो जाएगी, तो उनकी हर बात के ऊपर कंसेंट, उनकी कंसेंट का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंसेंट है। तो उन्होंने ये वो लोग गए नहीं PTI के। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने आज उन्हें ये कहा। जफर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा है, इनसे बात करते हैं।
और वो इस पे अपना स्टांस क्या रखते हैं, क्योंकि तहरीके इंसाफ को अगर ये कहा जाए कि वो जाएं और मुलाकात करके इस मुसव्वदे को उनसे अपने बानी पीटीआई से डिस्कस करें, तो मेरे ख्याल में आज उन्हें मुलाकात कर लेनी चाहिए थी। शाह साहब, ये क्या मैटर है? क्योंकि बाजवा साहब तो कह रहे हैं कि आज हुकूमत के जो एलाइज हैं, यानी हुकूमत का हिस्सा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने कहा कि आप जाएं, मुलाकात करें, मुसव्वदा डिस्कस करें अपने बानी चेयरमैन के साथ, लेकिन पीटीआई जो है वो नहीं गए, उसके रहनुमा नहीं गए। तो इसमें क्या आपकी मसलहत है, या आप खुद नहीं चाह रहे कि ये मामला किसी तरफ जाए? क्या इस पे स्टांस है पीटीआई का? साहब, बाजवा साहब भी भाई बादशाह हैं हमारे, मैं क्या कहूँ। पिछले 8-10 दिन शाह से साहब, आप हमें सुन सकते हैं? दुनिया से राब्ता कटा जी। हुआ है इमरान खान साहब का, और अभी ये फरमा रहे हैं कि जी अपना बिलावल साहब ने जो हैदराबाद में जलसा कर रहे हैं, उन्होंने इनको कह दिया है कि चले जे बिलावल साहब अडयाला जेल के जेल सुप्रिटेंडेंट हैं, पंजाब के अंदर ये जेल आती है, पंजाब की हुकूमत जो बैठी हुई है वो इमरान खान साहब के किसी वर्कर को कुछ सड़क क्रॉस नहीं करने देती, उनके पूछे के बगैर नहीं हो सकता। तो बिलावल साहब ने सिंध में बैठे हुए उन्हें कह दिया कि जाएं जी, आप आपकी मुलाकात हो जाएगी। कमाल बात है। यानी उस शख्स को जिस पर सूरज, हवा, पानी बंद कर दिया गया है जेल में, उसको इतनी आसान मुलाकात बिलावल साहब ने बना दी है। पंजाब गवर्नमेंट के सूबे के अंदर, पिंडी के अंदर जो जेल है, और जहां पर इमरान खान साहब, इतना आसान काम है। इससे पहले इन्होंने वादा करके नहीं मिलने दिया, डॉक्टर को नहीं जाने दिया, तो अब इनको अभी ये बादशाह है, बहरहाल इनकी इंफॉर्मेशन बेहतर होगी मुझसे क्योंकि इनकी हुकूमत है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक किसी को भी अभी तक इमरान खान साहब को मिलने नहीं दिया गया। अच्छा बाजवा साहब, शाह साहब ने तो डिनाई कर दिया, ये कह रहे हैं कि किसी को इजाजत नहीं दी गई कि बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात करें। बिलावल भुट्टो तो बिलावल साहब इजाजत कैसे दे सकते हैं? वो किस तरह, उनकी जुरिस्डिक्शन में कैसे आ गई पंजाब जेल? देखें बाजवा साहब के मुताबिक ये है कि वो हमारे एलाइज हैं और पीपल्स पार्टी डेफिनेटली हुकूमत के एलाइज हैं। उनकी जाहिर है जो बात होगी वो एक हुकूमत का स्टांस लेकर आगे चल सकते हैं, और इस मामले पर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी बहुत पेश है। तो जो बात बिलावल जरदारी साहब कहेंगे वो जाहिर सी बात है हुकूमत को एतमाद में लेकर कहेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे एतमाद में लेकर कहेंगे। तो बाजवा साहब से पूछते हैं, बाजवा साहब ऐसी तो कोई बकौल शाह साहब के इस तरह की कोई बात नहीं हुई, और बिलावल साहब तो जो है वो जाहिर सी बात है आज लाड़काना में वो मसरूफ हैं, तो उनसे इस किस्म की कोई बात नहीं हुई, और वहां बैठ के वो इजाजत कैसे दे सकते हैं? शाह साहब इस पे भी सवाल उठा रहे हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि उन्हें बाकायदा आज कहा गया पीटीआई के रहनुमाओं को मुलाकात के लिए। देखिए, मैं अर्ज करूं, शाह साहब की मेरे बड़े मुहसन है, बड़े समझदार और बड़े मुदब्बर आदमी हैं। इन्होंने कहा कि उनकी डॉक्टरों से मुलाकात लेने दी गई और हमने वादा करके ऐसा वफा नहीं किया। तो आपको अर्ज करूं कि आप कल की स्टेटमेंट, परसों की स्टेटमेंट देख लें जो बैरिस्टर गौहर साहब की, उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब के ने भी बात की, और बड़े बड़े पॉजिटिवली दोनों जो लीडर थे उनकी तरफ से ये बात की गई, और ये स्टेटमेंट भी आई कि बानी पीटीआई को की मुलाकात हुई है उनके डॉक्टर से 4:30 बजे शाम, और उसके मुतल्लिक उन्होंने सारी की सारी डिटेल पूरे मीडिया के ऊपर मौजूद है। और अभी आप देख लें कि अगर आप समझते हैं कि जियो न्यूज पे अगर आप समझते हो कि ये गलत बात है तो आप उसके ऊपर चेक कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोई वहां बैठ के नहीं अडयाला जेल में जाके उनको इजाजत देनी, उन्होंने तो कंसेंट दी और उन्होंने कहा कि ये जाएं, मुलाकात कर लें, हमें कोई इतराज नहीं है। दूसरी बात जो आपने की कि बानी चेयरमैन का पानी बंद कर दिया गया, बिजली बंद कर दी गई, बड़ा अहम पॉइंट है। ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में जितनी आजादी के साथ और जितने बेनिफिट्स इमरान न्याजी साहब को हासिल है जेल के अंदर रहते हुए, इंडिपेंडेंट कुक है, इंडिपेंडेंट किचन है, उनको 2 मुलाजमीन मिले हुए हैं, उनका अपना किचन है, अपना खाना बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम के लिए जगह है, वॉक के लिए जगह है, टेलीविजन मिला हुआ है, अखबार रोजाना 2 इंग्लिश न्यूज़पेपर उनको मिलते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दुरुस्त है। मैं बड़े अदब से आपसे गुजारिश करूंगा
कि हम जब आप बात करते हैं, मैं हो या आप हो, अगर हम एक जो मीडिया चैनल है उसके ऊपर बैठे हों तो पूरी दुनिया के लोग उसको वॉच करते हैं और फिर हमारे और आपकी बात के ऊपर लोग कमेंट करते हैं। बेशक। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हमारी इत्तेहादी जमातें जो है, हम चाहते हैं कि ये जो कानूनी इस वक्त मैटर चल रहा है अदालतों के अंदर और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर, हम चाहते हैं कि ये कंसेंसस के अपना इसमें कंसेंट आ जाए और सब लोग इत्तेफाक राय से इसको बिल को मंजूर करें, ताकि आने वाले दिनों में अगर हम इत्तेफाक राय से मंजूर करेंगे तो इसको इम्प्लीमेंट बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। बेशक, और इसमें तो कोई मजीद शक नहीं वक्त है नहीं बाजवा जाया साहब, होगा बिल्कुल आपने सही पार्लियामेंट कहा का कि भी। अगर तमाम जमातें मुतफिक हो जाती हैं तो अच्छे तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। लेकिन ये बात भी सामने है कि मुतजाद खबरें जरूर है, बानी पीटीआई को जो सहूलियात आपने गिनवा दी हैं उस हवाले से मुतजाद खबरें जरूर हैं कि जो हालात और वाकयात शाह साहब ने हमारे सामने रखे हैं उससे मिलते जुलते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि आपके नंबर्स पूरे हो चुके हैं, बड़ी अहम और एक सबसे इस वक्त कहा जा सकता है कि महंगा सवाल यही है कि क्या हुकूमत इस वहां तक पहुंच चुकी है कि वो इस बिल को मंजूर करा सकेगी? उसके नंबर्स पूरे हो चुके हैं, आपका होमवर्क कंप्लीट हो चुका है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त हम नंबर्स की तरफ नहीं जा रहे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं, जी हमारी ख्वाहिश नंबर पूरे करने पे नहीं है और हमारी कोशिश है कि हम दूसरों की भी कंसेंट ले लें और इत्तेफाक राय से इस बिल को मंजूर कराया जाए। और ये जो बात है इस वक्त बिल्कुल कतई हमारी ख्वाहिश और कोशिश नहीं है कि हम नंबर पूरे करें। हम तो इसको पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी एग्री करना चाह रहे हैं और मेरा ख्याल है लेकिन सर मुसव्वदे के कि अंदर जो कुछ मौलाना फजल मौजूद है उस रहमान पर जाहिर सी साहब बात है बहुत सी जमातों को बहुत सारे उस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात थे। और मौलाना साहब जिनके लिए काफ़ी इस वक्त भागदौड़ चल रही है, उनका भी ये कहना है, रात में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि कुछ नुकात पे इत्तफाक हो गया है लेकिन कुछ नुकात अभी भी बाकी हैं जिन पे हमें एक पेज पर आना है। अभी 100% उन्होंने भी इत्तफाक नहीं किया, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब ये बिल पेश किया जाएगा। शाह साहब को मैं ऑन बोर्ड लेना चाहूंगा। शाह साहब, वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात से डिनाई किया और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत हम इस बिल को वोट नहीं करेंगे और कुछ शराइत भी रखी हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस बिल को लेकर? और अगर मुलाकात हो जाती है कल के दिन में तो क्या चीजें डिस्कशन में सामने आ सकती हैं, या कुछ मशरूत ऐसी शराइत हैं आपकी मशरूत तरीके से आप इस बिल पर दस्तखत कर सकते हैं और एक पेज पर आ सकते हैं हुकूमत से कुछ शर्तें रखकर? सर साहब देखें, मैं स्ट्रेटजी तो मैं चूंकि उनका कोई ऑफिशियल स्पोक्समैन तो नहीं हूँ जी कि मैं उनकी स्ट्रेटजी बता सकूँ, ना मुझे कोई इल्म है कि वो क्या करेंगे। मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं समझता हूँ, जो पॉलिटिक्स को मैं समझता हूँ, या अपनी जमात को या अपने जी सर, चेयरमैन उसी साहब उसी के उसी मिजाज लिहाज को। से सीनियर रहनुमा है आप, तो जाहिर है एक स्टांस आप जी, पाकिस्तान मेरा तहरीक इंसाफ जो पर। जी मैंने ठीक बात की है ना कि मैं झूठ नहीं बोलता, जी जी लेकिन जहां तक इमरान खान साहब का स्टांस है, मैं इसलिए पहले मैंने कहा है कि जब तक वो मुसद्दा जो भी है इनका, जब तक उनको दिखाया नहीं जाएगा कोई बात आगे नहीं बनेगी। लेकिन मेरा अपना मेरा अपना जाती असेसमेंट है इमरान खान साहब को इस असेंबली जिसमें फार्म 47 के लोग बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि मेरा अपना जाती अगर पूछें तो ये 45 और 47 के दोनों मिल जाएं तो इनको पाकिस्तान के आइन में तरमीम करने का कोई इख्तियार नहीं है, ना कोई हक है। ये मैं जाती अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। लेकिन आपने जो सवाल किया है, मैं वसूख से कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो इस पर ये जो मसवदे ये बना रहे हैं, या जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुत्तफिका तो हो गया है, उस पर इत्तफाक हो गया, अभी तक जो अराकीन है दोनों हाउसेज के, उनको पता ही नहीं है कि क्या होगा अभी, वरना ये जामर बंद हो जाते, वरना अभी तक दरवाजे बंद हो जाते कि क्या है ये, क्या क्या कर रहे हैं, खुफिया जुआ खेल रहे हैं। लेकिन चूंकि पता ही नहीं है, ये अंधेरे में रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल उस वक्त जब ये इसको बाईहुक का क्रुक जब बार लेकर आएंगे जो इनके अजायम हैं, जी तो वो तब पता चलेगा मुझे, आपको, या लोगों को, या पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को। लेकिन इमरान खान साहब
जो है वो इत्तेफाक नहीं करेंगे। बिल्कुल एक बड़ा और ना बड़ा वो एक क्लियर और सख्त किस्म का स्टांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसका शाह साहब अभी आपने जिक्र किया। और यकीनन जब पीटीआई के बानी चेयरमैन से मुलाकात होगी तो उसके बाद जो मौक़िफ़ उनका होगा तहरीक इंसाफ, फिर उसके बाद जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी, हतमी तो वही होगी। हमें ज्वाइन किया इस वक्त तारिक अजीज साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। तारिक साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि अब जो सिचुएशन चलती नज़र आ रही है और इस सिचुएशन के मुताबिक हमने देखा कि मुलाकातें जारी हैं, मौलाना फजल रहमान जो हैं हॉट केक बने हुए हैं और रात गए तक भी मुलाकातें हुई। क्या समझते हैं ये सारी कहानी आईनी तरमीम की इस वक्त कहाँ तक पहुंची है और कब इस बिल को पेश किया जा सकता है? अंदर की खबर क्या है? जी, खबर ये है कि आज होना था ये बिल पेश असेंबली में भी और सेनेट में भी, और उसको डिले किया गया है। डिले इस वजह से नहीं किया गया कि नंबर ऑफ गेम पूरा नहीं है, ये कोई मसला है। बात ये हुई थी कि मौलाना फजल रहमान साहब की ख्वाहिश थी कि पीटीआई को मिसाल दे के चला जाए। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान का बिलावल भुट्टो की मुलाकात का ताल्लुक है, तो उन्होंने इस बात की कहानी कि आप ये तो सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने साथ ही मौलाना फजल रहमान ने ये रिक्वेस्ट की कि एक मुझे मौका दे तो मैं पीटीआई से बात कर लेता। तो उस तनाज़े में आज मौलाना साहब ने मुझे तक आपकी पीटीआई के वफद से, तो वफद ने ये कहा कि मौलाना साहब हम मसौदा देख लिया है, पढ़ लिया है, हम इसकी कैसे मंजूरी दे सकते हैं जब तक कि हमारे चेयरमैन साहब पार्टी के जो है जेल बैठे हैं उससे बात ना हो। उसकी वजह से फिर मौलाना साहब ने हुकूमत से बात की कि उनकी बात जायज़ है कि वो अपनी पार्टी के चेयरमैन के बगैर पूछे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मौलाना फजल रहमान की मुदाखलत के ऊपर मुलाकात की तरह अरेंज हो गई है। कल जो है पीटीआई का वफद जाएगा पार्टी के चेयरमैन से मिलने हरियाणा जेल। सही। अच्छा तारिक अजीज साहब, हाँ। ये चीज तो वाज़ेह है। हमने अभी जैसे जफर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्होंने भी बहुत क्लियर कर दिया। कल अगर पार्टी के चेयरमैन जो हैं उसको ओके भी कर देते हैं तो ठीक है, एक अच्छा हो जाएगा। ना भी हो तो कल हुकूमत ने बिल दोनों पेश भी कर देंगे और मंजूर भी करा देंगे। अच्छा, आपका तजिया ये है या खबर है ये कि इस पोजीशन में हुकूमत और उसके लाइज हैं कि ये बिल मंजूर हो जाएगा? जी बिल्कुल, मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ। अच्छा, हुकूमत के पास नंबर ऑफ गेम हुआ है। मौलाना ने भी कहा, उन्होंने कहा कि पीटीआई को साथ लेके चला अच्छा। आज सुबह तारिक अजीज साहब, आज सुबह एक खबर बड़ी गर्दिश कर रही थी। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, डिजिटल मीडिया पे भी ये खबर बड़ी चल रही थी, सोशल मीडिया पे, कि मौलाना फजल रहमान ने एक तजवीज़ दी है और बाकायदा उन्होंने नवाज शरीफ साहब को डायरेक्ट ये तजवीज़ दी कि जो अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियरिटी के हिसाब से, उनके नोटिफिकेशन जारी कर दें उनकी तैनाती का। ये बाकायदा खबर सुबह जो है वो ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चल रही थी। की खबर है जी हाँ, लेकिन ये मौलाना साहब का जो ज्यादा उसके ऊपर है स्टाफ, ये तो मैं आपको खबर दे दूं। एक तो आपको जो मीडिया के सामने अभी तक यही है कि वो आईनी अदालतें नहीं मान रहे। यही बात है ना कि मौलाना साहब ने कहा जी आईनी अदालत नहीं होनी चाहिए, बेंच बना दिया जाए उसके ऑल्टरनेट बना दें। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा भी मौलाना की बहुत और चीजें भी तहफ़्फ़ुज़ात उनकी हैं। एक ये भी है कि जब वो किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगने का एक तरीका ऑलरेडी जो तयशुदा है, अब इस वक्त तक जो है वो एक लंबा प्रोसेस है। तो थोड़ा सा मैं आपको मुख्तसर वक्त में बता देता हूँ। किसी भी सियासी जमात पे हुकूमत ने पाबंदी लगानी हो, हुकूमत वज़ारत दाखिला खत लिखती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और साथ एविडेंस देते हैं। हुकूमत रेफरेंस देती है इलेक्शन कमीशन को विद एविडेंस कि ये सियासी जमात इन बंदोबस्त है सरगर्मियों में और सियासी जमात के काबिल नहीं है। इलेक्शन कमीशन उन शिकायत का जायजा लेता है, उनको नोटिस किया जाता है, बुलाया जाता है, सुना जाता है, दोनों तरफ से बहस होती है, महीना लगे, 2 लगे, 6 लगे, फिर इलेक्शन कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देता है सही कि नहीं ये बात ठीक है या गलत है, और वो रिकमेंडेशन है कि सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में जाते फैसला नहीं हो जाता तो उसमें भी पेशी होती है, केस चलता है, समाअत होती है, दोनों तरफ से वकील बहस में हिस्सा लेते हैं। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला कह दे कि नहीं जी इस पर पाबंदी हम नहीं लग सकती, तो हुकूमत बेबस होती है। अच्छा, एक आपने अभी जैसे बात की है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, अब ये होगा खबर ये है, अब ये होगा इस आईनी तरमीम के बाद ये होगा कि वज़ारत दाखिला खत लिखेगी प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर नोटिफिकेशन कर देंगे कि इस इस्लाम पार्टी पर पाबंदी लग सकती है। अच्छा, बड़ी अहम खबरें तारिक अजीज साहब आज आप दे रहे हैं, अंदर की खबरें दे रहे हैं।
और उस पर जाहिर है ये भी बड़ी अहम खबर है। अच्छा, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, आज जो इलेक्शन कमीशन ने एक रिमाइंडर भेजा था, एक रिव्यू पिटीशन दायर की थी रिव्यू के लिए, सुप्रीम कोर्ट का कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज बड़े एक अहम कहते हैं ना टाइमिंग बहुत मैटर करती है, तो बड़े अहम वक्त पे एक अहम ये स्टेटमेंट सामने आया कि जो फैसला 12 सितंबर को दिया जा चुका है हुकूमती और स्पेशल सीट्स के हवाले से 12 जुलाई को, वो फैसला इसी तरह बरकरार रहेगा। तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ चुके हैं, तो अब ये किस तरफ सूरत हाल जाती दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, ये बात भी ठीक है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज जो है बड़ा वाज़ेह हो पैगाम हो गया था। तो हम इलेक्शन कमीशन के जो है ये भी जो ऑफिसर ये भी आपको खबर दे रहा हूँ, तो वो इस बात को भी जायजा दे रहा है सुप्रीम कोर्ट के हतमी जो है सुप्रीम कोर्ट और वर्सेस पार्लियामेंट हो, तो पार्लियामेंट को फौकियत हासिल है। तो वो ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आज किसी रिमार्क से ये कहा भी है कि पार्लियामेंट जो है वो ज्यादा मुकद्दम है, उसकी फौकियत है किसी भी इदारे के ऊपर। सही। जब पार्लियामेंट ये कह देगा ये खवातीन की नशिस्तें बनती हैं, ये बहाल की इस पर कानून साजी हो जाएगी, तो उस पर इलेक्शन कमीशन का एक ऐसे रिमार्क मौजूद है आज की भी कि इलेक्शन ये वो है पार्लियामेंट बालादर सितारा है, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये बात इलेक्शन कमीशन भी और सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है। तो लिहाजा इस पर अभी हतमी ठीक है आज का फैसला आ गया, लेकिन इसको आप हतमी नहीं कह सकते कि ये सीटें वापस की जा रही हैं। अभी इसके ऊपर उसको वक्त लगेगा और ये वापस हुकूमत को भी मिल सकती है। अच्छा, वापस हुकूमत को भी लिख सकती हैं। बाजवा साहब आपकी तरफ आते हैं, ये बताइए आपकी जमात का जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा इशू, और स्पीकर कौमी असम्बली ने ऑलरेडी खत लिख दिया था इलेक्शन कमीशन को, तो अब आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमत या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर इसी तरह अपने उस फैसले पर कायम रहती है और कानून जो तब्दील किया गया, जो इसमें तरमीम की गई, वो सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार नहीं होती, तो अगला लाहे अमल क्या होगा आपका या आपकी जमात का? देखिए, बात यह है कि लाहे अमल तो बात की बात है, पहले हमने देखना यह है जी कि आइन क्या कहता है, आइन क्या कहता है। और आइन के मुताबिक आइन ये कहता है कि पाकिस्तान की पार्लियामान को इख्तियार हासिल है कि वो कोई भी कानून साजी करे, और ये पार्लियामान की स्वीट विल है कि वो ऐसा कानून पास करें और उसमें लिखें कि ये माजी से इसका इतलाक होगा। सही। और या वो ये कह सकती है पार्लियामान कि जो हम कानून साजी कर रहे हैं इसका इतलाक फ्यूचर से होगा, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मैं ये समझता हूं कि ये पार्लियामान के ऊपर आसिफ बाजवा साहब कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से आपको हम ठीक से सुन नहीं पा रहे, मैं दोबारा से आपका स्टांस इस पे लेता हूं। शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब बताइए, ये कह रहे हैं जो जितनी बात हम सुन पाए हैं बाजवा साहब की, वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि वो माजी से भी अपने बनाए हुए कानून का इतलाक कर सकता है। तो एक कानूनदान भी हैं आप, इस लिहाज से क्या कहेंगे एज अ सीनियर सियासतदान? देखिए जी, जिस प्रपोजिशन के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज चौथी बार भी कह दिया है जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वही है कि ये सीटें जो है ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो जाएंगी। ये बार बार ये तो कभी ये स्पीकर से करवा देते हैं, कभी ये इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से करवा देते हैं। भाई सुप्रा बॉडी है इसकी सुप्रीम कोर्ट की, डिसीजन उन्होंने दे दिया है, बार बार कह दिया है इन्होंने। ये इनको क्या पता नहीं तकलीफ है क्यों, और उस पर अभी तक अमल नहीं कर रही है, और कहते हैं जी नहीं जी पार्लियामेंट हर बंदा जो है उसकी वजाहत करने लगा है। बड़ी आम होती है ना, क्योंकि अगर टाइमिंग तो आप कोई ऐसा देखें, कानून अगर है आज ये नशिस्तें मिल जाती हैं तो मेरे ख्याल में हुकूमत को जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के पास जाने की। है नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम है, उसको कोई ये इलेक्शन एक्ट जो है उसको नलीफाई नहीं कर सकता, वो वही रहेगा, कोई नहीं कर सकते ये।
सही। अच्छा शाह साहब, बिल्कुल ये बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आज उनका दोबारा से ये स्टेटमेंट सामने आई है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बड़ी बाई हुक्स एंड क्रुक्स जो है वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन चाहती है, इस पर तो कोई शक नहीं है। बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब, आपकी आवाज़ जो है उस वक्त प्रॉपर नहीं सुन पा रहे थे हम, कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से। ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुकी है और आप जिक्र कर रहे थे कि माजी से भी इत्तला कर सकती है पार्लियामेंट, तो आपका जो स्टांस है दोबारा से बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए कि वाकई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो पहले से आ चुका है, दोबारा से उसका डिनाइल आ सकता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से या पार्लियामेंट की जानिब से? जी। कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम इदारों की लिमिटेशंस जो हैं उनको मुकर्रर कर दिया हुआ है, उनकी हद मुकर्रर कर दी है। अगर हर इंस्टीट्यूशन जो है, आई मीन टू से नेशनल असेंबली, पार्लियामान, सेनेट, हाउस ऑफ सेनेट और सुप्रीम कोर्ट और दीगर इदारे जो हैं, अगर वो अपनी अपनी लिमिटेशंस में रह के काम करेंगे, किसी दूसरे के मामलात में, किसी दूसरे के दायरा इख्तियार में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो फिर मामला चल सकते हैं। अगर हम हर जगह पे जो मुख्य लड़ाई लड़ेंगे, हर इदारा एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करेगा, तो फिर वो अपना काम भी नहीं कर सकेगा। तो मैं ये समझता हूं कि देयर इज ए सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ कि आप माजी से भी तलाक कर सकते हैं, और इसकी बाबत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पहले से फैसले मौजूद हैं कि अगर कोई आइन साजी, कोई कानून साजी चल रही हो। देखें, मैं आपको छोटी मिसाल, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था जी, वो बिल सबमिट किया गया था अदालत में, तो इसमें एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ भी है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल भी है कि अगर कोई कानून जो बिल हो, यानी जिसके ऊपर बहस जारी हो, जो अभी एक्ट ना बना हो, कौमी असम्बली ने या हाउस ऑफ सेनेट ने उसको पास ना किया हो, अंडर डिस्कशन हो, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन इसके बावजूद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर किया और पार्लियामेंट से कहा कि आप इस बिल को पास ना करें, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। जो कि बाद में आपके इल्म में है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो पास भी हुआ और उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। लेकिन बाजवा साहब ये भी देखें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में जो बिल पहले पेश किया गया, उसमें जो तरमीम की गई वो कितनी उजलत में की गई, उसके बाद जो कमेटी बनाई गई जो जजेस की, उसमें जो नाम वगैरह का इशू आया, ये सारे सवालात तो उठते हैं और इससे हम इनकार नहीं कर सकते। बहरहाल देखते हैं कि आगे अगर दो इदारे आमने सामने हैं और बड़े इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन। तारिक अजीज साहब, आप ये बताइए कि आखिर में अगर दोनों इदारों का खुदा न खास्ता कोई टकराव सामने आता है, तो फिर आपको क्या लगता है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स दे दें, चौथी दफा उनकी स्टेटमेंट आ रही है, और साथ ही पार्लियामान जो है उनकी भी जाहिर है एक सुप्रीम इदारा जो है वो पार्लियामान भी है, और पार्लियामान ने कानून में तब्दीली कर दी है, आइन में तब्दीली कर दी है, तो फिर क्या सूरत हाल बन सकती है अगर दो इदारे इस तरह से आमने सामने रहते हैं? कानूनी पोजीशन तो शाह साहब ने बता भी दी है, वो कानून दान भी है, मैं कानून दान नहीं हूँ। ताहम अगर इदारों के दरमियान टकराव की सूरत में फायदा किसी को नहीं होगा, दोनों इदारे कमजोर होंगे, मुल्क का नुकसान होगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ताहम जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें इदारों में तसादम मुझे वाज़ेह नजर आता है। उसमें कौन लूजर होता है, कौन विनर होता है, ये वक्त बताएगा। ताहम अगर इस तरह से फैसले, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे बाज़िद रहती है और वही बार बार उनका एक ही है कि सीटें नहीं देनी, असूली तौर पे मैं को कानून दान नहीं हूँ, ये सुन रहे हैं कानून दान। जब एक सियासी जमात एक इलेक्शन के ऊपर लड़ी नहीं है, उसके पास कोई एक निशान नहीं था, कोई एक नाम नहीं था, वो रिजर्व सीट किस तरह रिजर्व कर सकती है? मुझे कोई कानून दान बता दे। बिल्कुल, ये एक सवालिया, डेफिनेटली ये एक सवालिया निशान है। जमात को रिजर्व सीटें उस वक्त मिलती है जी, एक फलां सियासी जमात थी, इसका ये नाम था, ये इसका इंतखाबी निशान था, ये जीत गए हैं, इतनी सीटें इनकी बनती हैं। ना बतौर सियासी जमात उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया, ना उनके पास कोई इंतखाबी निशान था। अब वो रिजर्व सीटें किस पे मांग रही हैं?
देखें, इसमें तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है तारिक अजीज़ साहब, जैसा कि हमने देखा कि इससे पहले जब ये पिटीशन दायर की गई तो उसमें जो इख्तलाफी नोट लिखा गया 2 जजेस की जानिब से, उनमें यही पॉइंट आउट किया गया कि जो 41 नुमाइंदे जिन्होंने दूसरी जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपने हलफनामे जमा करवाए, तो इख्तलाफी नोट में ये कहा गया था कि ये जो 41 अरकान हैं वो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन 39 जो 39 दूसरे हैं जिन्होंने किसी जमात का हलफनामा जमा नहीं करवाया, जो कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक 3 दिन की जो है वो टाइमिंग होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन की टाइमिंग दे दी है। अब वक्त हमारे पास कम है और इस पर मजीद भी जाहिर है गुफ्तगू की जा सकती है और मजीद भी इस पर डिस्कशन चल सकती है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से प्रोग्राम हमें वाइंड अप करना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान और सीनियर सियासतदान ज़फ़र अली शाह साहब तहरीक इंसाफ से, आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ बाजवा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार तारिक अजीज़ साहब ने भी कुछ अंदर की खबरें भी दी, अपना तज्ज़िया भी दिया। आप तीनों मेहमानान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बिल्कुल जो इदारों का टकराव है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन हो या पार्लियामेंट हो, बिल्कुल ये किसी भी मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो मिसाल नहीं बन सकता और किसी भी रियासत के लिए ये नुकसानदेह इस तरह से साबित होता है कि इदारे अगर आपस में टकराएंगे तो ज़ाहिर है उसका मलबा कहीं ना कहीं जाकर अवाम पर गिरता है। और हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ऑलरेडी मौजूद है और सियासी जो सूरत हाल है उसे बेहतर करने के लिए हर इदारे को, चाहे वो कोई भी हो, उसे अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए, अपनी जो जुरिडिक्शन है उसके मुताबिक फैसले भी देने चाहिए और उन चीज़ों का और आइन का ख्याल करना चाहिए। यही पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए बेहतर है और एट दी एंड अवाम के लिए बेहतर है। दूसरी जानिब आइनी तरमीम की बात हो रही है, तो आइनी तरमीम में अगर तमाम जमातें मुत्तफिक हो जाती हैं और ऐसी शिकें जिस पर तमाम जमातें मुत्तफिक हो उसके बिल पेश किया जाए, उस बिल को मंजूर किया जाए, तो यकीनन ये अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत कदम होगा और उसमें तमाम जो भी पाकिस्तान की अवाम है या सियासी जमातें हैं उन्हें मुत्तफिक होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।